आपको मतलब नहीं है इस चीज से। आप सुबह से आंसर कर रहे हो। अरे क्या आप कौन आपको मतलब नहीं है इस चीज से। आप सुबह से आंसर कर रहे हो। ये देखो पहले उनकी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम जयपुर से, जहां पर बाबा लोगों से मुखातिब है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है। और जिस तरीके से आज पहले अरेस्ट किया गया, फिर बेल मिल गई, बेल मिलने के बाद से बाबा हिरासत से छूट गए हैं और अब यहाँ पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जो उनके समर्थक है या जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनसे मुलाकात करते दिखाई दे रहे हैं। चेहरे पे अभी भी अरे गाड़ी उधर है, गाड़ी उधर है। नहीं आप ऐसे जबरदस्ती थोड़ी एजेंसी है मैडम, एजेंसी है। आप क्या जाने दो बाबा अरे तू शांति रख यार। अरे तू शांति तो रख बाबा। अरे मेरी बात तो सुनिए मैडम, मेरी बात सुनिए। मैं एजेंसी से एक मिनट बात मैं नहीं लूंगा। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ भाई, बात एक बार मैं ये बोल रहा हूँ बाबा, मैं न्यूज एजेंसी से हम जो लेते हैं ना वो तमाम चैनलों तक इसलिए मैंने आप लोगों को पहले भी तो बुलाया ना उसी के लिए। बस मेरा निवेदन था, पुलिस की कार्रवाई को किस तरह देखते हैं? नहीं, वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको ही बुलाएगी ना। आप पुलिस की कार्रवाई को किस तरह देखते हैं? नहीं, अभी मेरे को कोई ओपिनियन नहीं है ना उसके बारे में, क्योंकि वो लो ही वैसा है ना थोड़ा। आपके ऊपर कई प्रकार के आरोप लगे हैं। ठीक है, अभी वो नहीं वो अभी पुलिस की कार्रवाई को अभी तो बर्थडे है ना, आज मैं खुश रहना चाहता हूँ ना। आज कैसे आना हुआ आपका? नहीं, आज बर्थडे के लिए खुश रहना चाहते हैं ना। जयपुर कैसे आना हुआ आपका? अयो सब बताएंगे ना, बताएंगे। हर महादेव नहीं। तो सुन रहे थे अब आईआईटी बाबा को, जिस तरीके से उनसे सवाल पूछा गया कि जो पुलिस की कार्रवाई थी उसको लेकर आप क्या कहेंगे, तो इस पर उनका जवाब था कि इस पर मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। पुलिस जिस तरीके से उनको हिरासत में लिया गया था, उसके बाद से उनको फिलहाल छोड़ दिया गया है, जमानत मिल गई है। हालांकि इसके बाद से जो समर्थक है, जो लोग हैं, उनको घेरे हुए हैं, जो मीडिया कर्मी उनसे सवाल पूछ रहे हैं। और सीधे रुख करते हैं सहयोगी लोमस का। लोमस, आईआईटी बाबा को पहले हिरासत में लिया गया, फिर छोड़ दिया गया, गांजा उनके पास से बरामद हुआ था, जमानत मिल गई है, और क्या जानकारी? देखिए, फिलहाल क्योंकि पुलिस उनसे ये जानकारी इकट्ठा करने में लगी थी कि फोन क्या आईआईटी बाबा ने खुद किया था पुलिस कंट्रोल रूम को, क्योंकि आईआईटी बाबा ने कहा कि मैं नशे में हूंगा और नशे में मैंने किसी को कॉल किया, ये मुझे मालूम नहीं है। हालांकि पुलिस ये जांच जरूर कर रही है कि कॉल किसके तरफ से आया था, क्योंकि सुसाइड की बात हो रही थी। उसी को गंभीरता से लेते हुए पुलिस जयपुर के उस होटल में पहुंचती है जहां पर आईआईटी बाबा रुके हुए थे, और फिर उस कमरे की तलाशी भी पुलिस के द्वारा ली जाती है और वहां पे कमरे में 1.50 ग्राम गांजा भी मिलता है। हालांकि जो बाबा हैं वो कहते हुए नजर आते हैं गांजा तो प्रसाद है और इस प्रसाद से किसी का लेना देना नहीं है। उसके बाद पुलिस के द्वारा उन्हें हिरासत में लिया जाता है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से उनका व्यवहार है पुलिस की कार्रवाई को लेकर के और उनका व्यवहार है मीडिया कर्मी को लेकर, तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि क्या आईआईटी बाबा जिस तरीके से हरकत कर रहे हैं, क्या ये हमारे सामाजिक नेचर में इस तरह की हरकत को स्वीकार किया जाएगा? क्योंकि आपने कई बार देखा कि उनके हरकत को कहीं ना कहीं उनके हरकत को लेकर के कई सवाल यहां पे खड़े हो रहे हैं। और उसी को लेकर के देखिए जिस तरीके से पुलिस कंट्रोल रूम में फोन आता है कि एक व्यक्ति है जो कि आईआईटी बाबा नाम से प्रसिद्ध है और वो आत्महत्या करने जा रहे हैं, तो उसी को गंभीरता से लेते हुए पुलिस पहुंचती है उस जयपुर के होटल में। और उसके बाद जब आईआईटी बाबा के रूम में पहुंचती है तो वहां पर बाबा खुद वहां पे साक्षात होते हैं और वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहां से तो किसी ने फोन नहीं किया। तो कहीं ना कहीं पुलिस पूरी मामले की जांच कर रही है। और अभी क्योंकि कुछ देर के बाद जब वो मीडिया से रूबरू हुए आईआईटी बाबा, तो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पुलिस के द्वारा उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। तो देखने वाली बात होगी कि जो हमारा समाज है आईआईटी बाबा को कितनी गंभीरता से लेता है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो उनकी हरकत है उनको लेकर के कई साधु संत की प्रतिक्रिया भी निकल के
सामने आए कि आईआईटी बाबा जिस तरीके का हरकत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रहे हैं जरा भी चेहरे पर। ठीक है, लोग बस आपको रोक रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर आ रही है जहां पे फरीदाबाद में एसटीएफ टीम ने संदिग्ध युवक को पकड़ा है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, जहां पर फरीदाबाद में एसटीएफ ने संदिग्ध युवक को पकड़ा है। संदिग्ध युवक के कब्जे से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया है। एसटीएफ गुजरात और हरियाणा पुलिस ने हिरासत में लिया है। संदिग्ध युवक के टारगेट पर राम मंदिर था, ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। तो देखिए, फरीदाबाद से 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया है। संदिग्ध युवक को पकड़ा गया है। संदिग्ध युवक का नाम अब्दुल बताया जा रहा है। एसटीएफ गुजरात और हरियाणा पुलिस की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। राम मंदिर पर हमले की साजिश में था ये युवक, ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। तो देखिए, फरीदाबाद से 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड के साथ इसे पकड़ा गया है। राम मंदिर पर हमले की साजिश का खुलासा यहाँ पे किया गया है। अब्दुल फैजाबाद का ही रहने वाला है और इसके पास से कंट्रोवर्शियल लिटरेचर बरामद भी किया गया, यानी कि इसके दिमाग में जो कुछ चल रहा था अब पूछताछ में बताएगा ये। और सीधे रुख करते सहयोगी जतिन का। जतिन, पुलिस ने यहाँ पे बड़ी सफलता हाथ लगी। हालांकि अगर याद करें, देखें हम, तो बीते कुछ दिनों में अयोध्या में भारी भीड़ हमें देखने को मिली श्रद्धालुओं की। ऐसे में टारगेट पर अयोध्या था, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, और प्लानिंग भी थी पूरी। आज बिल्कुल देखिए, 2 बड़ी बातें अभी तक इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आई है। एक आईएसआई कनेक्शन जो कि उसके फोन से एस्टेब्लिश हो रहा है। कैसी एक प्रतिबंधित ऐप थी जिसका वो लगातार अब्दुल रहमान इस्तेमाल कर रहा था, जो कि बातचीत करने के लिए और कुछ डाटा को एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल वो ऐप्स की जाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि कुछ जमात से जुड़े लिटरेचर उसके फोन से बरामद हुए हैं, जो कि अब एनालाइज किए जा रहे हैं। आईबी की टीम अब लगातार अब्दुल रहमान से इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। उसके लिटरेचर को जब आईबी की टीम पढ़ रही है, ध्यान में ला रही है, तो उसमें ऐसी बातें सामने आ रही कि जब से राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ था, उसके बाद से ही पाकिस्तान में आईएसआई जो बड़ी एक्टिव है, वो कहीं ना कहीं इस राम मंदिर को टारगेट करने की कोशिश कर रही थी। और उसी को जुड़ते देखते हुए हिंदुस्तान में कुछ बिल्कुल जतिन, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए। अजय, आपके पास क्या इनपुट? और बिल्कुल देखिए, गिरफ्तारी होने के बाद अब जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, जो प्रशासन अयोध्या में सुरक्षा में मुस्तैद है, वो अलर्ट पर आ गया है। और तमाम जो वो हॉटस्पॉट्स हैं जहां पर अयोध्या में खास पुलिसिया बंदोबस्त देखने को मिलता है, खास सुरक्षा इंतजाम देखने को मिलते हैं। पुलिस एक बार फिर वहां मुस्तैद दिखाई दे रही है। एक बार फिर से जो गश्त बढ़ा दी गई है, जाँच की जा रही है। ये जो गिरफ्तारी हुई है, जो एविडेंसेस निकल कर सामने आ रहे हैं, उसके आधार पर अब तैयारी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से भी है कि अब इस मामले में जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उससे पूछताछ वो भी करेगी। और आज इस तरीके से जो एविडेंस निकले हैं, जो तस्वीरें निकली हैं, जो साहित्य उसके पास से मिला है, उसके आधार पर अब यहाँ पर भी अलर्ट पर पुलिस अयोध्या में एक बार फिर से दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और जिस तरीके से आईएसआई कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, क्या प्लानिंग की जा रही थी? प्लानिंग को लेकर, रणनीति को लेकर कोई जानकारी सामने आई है?